नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवा। आज के ब्लॉग में मैं आज कांग्रेस की बात करूंगा। वो पार्टी जो कि सत्ताधारी दल के लिए काफ़ी मनोरंजक शगल रही है और जो भी केंद्र सरकार का समय कटा है वो इसी कांग्रेस पर बयान देते हुए इनके नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए बीता। लेकिन आज मैं जो ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ इसमें उन्हीं बयानों की याद दिलाकर आपका समय बर्बाद न करने की मैंने कोशिश की है। 6 राज्यों में डबल इंजन की सरकार के खिलाफ किस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि इस प्रदर्शन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रहा, जहां सरकार द्वारा किए गए तमाम तरह के प्रयास भी नाकाफ़ी हुए और कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता विधानसभा के 100 मीटर के दायरे तक जा पहुँचे। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये 6 राज्य मैं आपको बता दूं। एक तो पुडुचेरी राज्य है जो कि इसी वर्ष चुनावी मोड में है। वहाँ कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और जिस तरह से वहाँ पुडुचेरी में उनके लिए भीड़ जमा हो रही है दर्शाने को काफ़ी है कि कांग्रेस ने मेरे ख्याल से पुडुचेरी में कुछ अच्छा किया है। दूसरा राज्य भोपाल है, जहां आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी के कारण ही करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और तमाम लोग गंदा पानी पी के बीमार हुए थे। इसको लेकर भोपाल में प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से भारी संख्या में भीड़ जमा हुई उसने ये दिखा दिया कि भले ही भोपाल में इन प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, लेकिन उसकी ताकत अभी मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से कमज़ोर नहीं है। राजस्थान और हरियाणा में जिस तरह से भर्तियां हो नहीं रही हैं, पेपर लीक किए जा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने सरकारों को घेरा और उत्तराखंड में एक दिन पूर्व ही जिस तरह से राजभवन के पास तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए, भारी संख्या में लोग जुटे, उसने ये दर्शा दिया कि अंकिता भंडारी के केस को भले ही सरकार केंद्र सरकार हल्के में ले रही हो, राज्य सरकार हल्के में ले रही हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के साथ प्रदर्शन में आम जनता जुटी, उसने ये दर्शा दिया कि अभी भी अंकिता भंडारी उत्तराखंड के दिलों में बसी हुई है। उत्तर प्रदेश का मामला सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, जहां पर कि 40 वर्षों से सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी भारी संख्या में कांग्रेस के लोग
इकट्ठे हुए। यहाँ तक कि कांग्रेस में एक दिन पूर्व से ही किस प्रकार से सत्ता के इशारे पर कार्यकर्ताओं को उनको घरों में हाउस अरेस्ट किया जा रहा था, जगह जगह उनके वाहन रोके जा रहे थे। इसके बावजूद भी कल कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं से निश्चित तौर पर वहाँ सरकार की पुलिस की धक्का मुक्की हुई और कांग्रेस कार्यकर्ता विधान भवन के पास तक जा पहुँचे। लाठीचार्ज हुआ। बड़े नेताओं समेत साधारण कार्यकर्ताओं को भी लखनऊ की इको गार्डन में अस्थायी जेल बना के वहाँ रखा गया। आरोप है कि पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को भी पिटाई की, उनके कपड़े फाड़े और किस तरह से महिला पुलिस न होने के बावजूद पुलिस ने भी उन महिलाओं की पिटाई की। निश्चित तौर पर ये वो दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार सत्ता के मद में अब सरकार कुछ भी करने को उतारे। वो सवाल से पहले से ही भागती रही है और अब वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि ऐन के ऐन प्रकार किसी भी तरह सरकार से किसी भी मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा किया जाए। वो नैरेटिव सेट करती है, ये दिखाने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से अन्य सरकारों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब से वो सरकार आई है तब से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब कुछ चंगा से। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से जब ऑपरेशन सिंदूर का समय रहा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री की लंबी विदेश यात्राओं के बावजूद भी एक लंबी सूची है, शायद ही कोई देश ऐसा बचा हो जिसमें कोई प्रधानमंत्री न गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे उनके साथ भारत के साथ कोई देश खड़ा हुआ उस तरह से नहीं दिखाई दिया जिस तरह की आशा हम सभी लोग करते थे। और उस पाकिस्तान के साथ तमाम देश खड़े हुए दिखाई दिए, जिससे कि हम भिखारी मांगते हैं और सरकार गाहे पगाए उस देश की आलोचना करती रहती। खैर, मैं अपने विषय से भटक रहा हूँ। यहाँ मैं कांग्रेस की बात कर रहा था, उस कांग्रेस की कि जो उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों से लगभग सत्ता से बाहर, इसके बावजूद भी कांग्रेस का सड़कों पर आना और जिस जोश खरोश से कार्यकर्ता विधान भवन तक बढ़ते दिखाई दिए, 4 लेयर की सुरक्षा को भी किस प्रकार उसने भेद दिया। अगर लाठीचार्ज न होता तो हो सकता है ये कार्यकर्ता विधानसभा भवन में भी पहुंचने में कामयाब हो जाते। आखिर डर क्या है और सरकार आखिर जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने को तैयार है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार विपक्ष, जिसका काम सत्ताधारी दल को घेरना होता है, जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाना होता है, वो विपक्ष को सदन में कोई स्पेस देने के चक्कर में नहीं है और न ही वो
यहाँ तक कि नेता विपक्ष को ही बोलने देना चाहता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।